Good afternoon, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will start our fifth chapter, Major Domains of the Earth. Up to fourth chapter, you all have done your homework. So let's start. Fifth chapter, Major Domains of the Earth. कि domains जो हैं वो अर्थ के क्या क्या होते हैं. So as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसके ऊपर क्या है, लाइफ है, जहाँ पर लोग रह सकते हैं. So human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. कि ह्यूमन बींग्स यहाँ अर्थ के ऊपर क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट है. लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, ये क्या है, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, यानी कि वो चीजें जो ह्यूमन बींग्स को लाइफ प्रोवाइड करती है, यानी कि जिनसे लोग जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है, हमारे अर्थ के ऊपर. सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीन. कि हमारा जो सरफेस है अर्थ का, ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर थ्री कंपोनेंट्स मिलते हैं, किसके, हमारे एनवायरमेंट के, और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से टच में रहते हैं. जो हमारा अर्थ है, इसका जो सरफेस पार्ट है, सपोज ये अर्थ अभी इस पोजीशन में है, तो इसका ये जो सरफेस पार्ट हो गया, यानी कि ये वाला जो हार्ड सरफेस पार्ट है, वो क्या कहलाता है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव. कि सॉलिड पोर्शन जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, वो पोर्शन क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर. वो पोर्शन क्या कहलाता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा लिथोस्फीयर. ठीक है. सेकेंड पोर्शन जो है, द गैशियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ. की गैशियस लेयर जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंड है, वो क्या कहलाती है, एटमोस्फियर. ठीक है, वो लेयर क्या कहलाती है, एटमोस्फियर कहलाती है. एंड वेयर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है एटमोस्फियर के अंदर है, इसमें है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. एटमोस्फियर में आपकी कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट है. ठीक है, किसमें, हमारे एटमोस्फियर में. Water covers a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. कि हमारा जो वाटर एरिया, यानी कि जो हमारा थर्ड पार्ट है, हमारे अर्थ का जो थर्ड पार्ट है, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर. देखो ये जो सॉलिड पोर्शन है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वो तो हमारा हो गया लैंड. एटमोस्फेयर जो अर्थ के चारों तरफ होता है, प्रेजेंट होता है, ये पोर्शन हो गया हमारा एयर. और हाइड्रोस्फीयर जहाँ अर्थ में के जिस पार्ट में वाटर प्रेजेंट है, वो पोर्शन क्या कहलाएगा, हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा. ठीक है. सो द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट फॉर्म. कि जो वाटर है, हाइड्रोस्फीयर है, ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है. कहीं पर ये आइस फॉर्म में है, कहीं पर वेपर फॉर्म में है, कहीं पर ये वाटर वेपर फॉर्म में है. ठीक है, और कहीं पर ये एज इट इज वाटर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जैसे देखो, हमने अभी क्या देखा कि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड पार्ट हो गया इसका, प्लस एटमोस्फियर.
एटमोस्फियर मीन्स एयर प्लस हाइड्रोस्फियर, हाइड्रोस्फियर मीन्स वाटर। ठीक है, तो ये देखो आपका कि लिथोस्फीयर मीन्स लैंड सरफेस, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर सरफेस एंड हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर सरफेस। इन तीनों का जो कॉम्पोजिशन है, इन तीनों के कॉम्पोजिशन से क्या बनता है? बायोस्फीयर। कि जहां पर लैंड भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, उन सब से मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर। और ये तीन चीज जहां प्रेजेंट होते हैं वहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं, और इन सभी के कॉम्पोजिशन से क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। कि बायोस्फीयर वो सरफेस है अर्थ का जहां पर हम लैंड, वाटर और एयर तीनों को एक साथ देख सकते हैं। विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जिसमें हर तरीके की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? लिथोस्फीयर के बारे में। सो फर्स्ट पार्ट इज लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ये तो हम सभी जानते हैं कि लिथोस्फीयर जो है वो क्या है? एक सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसमें रॉक्स भी मिलेंगे, बड़े बड़े रॉक्स भी मिलेंगे, कहीं पर हमें सॉइल भी देखने को मिलती है, सॉइल जो है वो भी प्रेजेंट होगी, एंड दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। धीरे धीरे ये जो रॉक सॉइल्स है इनके कॉम्पोजिशन से क्या बनता है? मिनरल्स बनते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, there are two main division of the earth's surface. The large land mass are known as continent and the huge water bodies are called ocean basins. यानी कि जो लैंड मासेस है उसको भी हमारा जो लिथोस्फीयर पार्ट है जिसमें मोस्टली लैंड मासेस होते हैं, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो कहलाता है हमारा कंटिनेंट। कंटिनेंट्स मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ लैंड मास, लार्ज पार्ट ऑफ लैंड मासेस यानी कि जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, वो तो क्या कहलाएगा? कंटिनेंट कहलाता है। ठीक है, और ओशन बॉडीज यानी कि ह्यूज वाटर बॉडीज, ये होता है सेकंड पार्ट जो है हमारा ओशन बॉडीज, ओशन बेसिन्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो वाटर बॉडीज का लार्ज पार्ट वो क्या कहलाएगा? ओशन बेसिन्स कहलाता है। ठीक है, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। ओशंस जितने भी होते हैं वो सभी क्या हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। आपको कौन सा मैप देखना है? आपके बुक में जो दिया हुआ है ये वाला मैप, फिगर 5.1। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। जितना भी लैंड मासेस है सब क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस मैप के अंदर देखिए, इस मैप के अंदर जितना भी आपको ये जो ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? सारी चीजें वाटर है, ये सब वाटर प्रेजेंट है। सो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। कि जो लेवल है सी वाटर का वो कैसा होता है? सब जगह एक जैसा होता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। यानी कि जो हम मेजरमेंट करते हैं कि सी का जो लेवल है वो कितना है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। मेजरमेंट जब हम करेंगे तो सी लेवल का हम कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। मीन्स अगर हम माउंटेन पीक्स को, जो माउंटेन पीक है उसको मेजर करते हैं, तो जो सी लेवल है
माउंट एवरेस्ट, इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से कितनी है? 8,848, 8,848 मीटर्स above the sea level, and the greatest depth of meter is recorded at Marina Trench in the Pacific Ocean. इन द पैसिफिक ओशन, यानी कि हम जब इसका डेप्थ देखते हैं तो वो कितनी है? 11,22 मीटर जो है वो क्या है? डेप्थ है। ये तो हो गई इसकी हाइट। फ्रॉम सी लेवल मीन्स सपोज ये आपका सी लेवल है, ये समुद्र है, तो और यहाँ अगर आप माउंटेन्स जो है वो इस तरीके से होते हैं, है ना, तो इसका अबव सी लेवल मीन्स यहाँ से 0 काउंट होगा और अबव इसके ऊपर कितनी हाइट है और ये डेप्थ कितनी है, अंदर कितनी है, ये बताया गया है किसका? माउंट एवरेस्ट का। ठीक है। सो डू यू नो में देखो आप कि एडमंड हिलरे न्यूजीलैंड एंड टेंजिंग नॉर्गे शेरपा India were the first men to climb the highest mountain peak, Mount Everest, on the planet Earth on 29 मई 1953। ये जो डू यू नो में दिया हुआ है ना, इसको आपको अंडरलाइन करना है कि सबसे पहले 29 मई 1953 में जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइम किया था, तो उनका नाम क्या था? फर्स्ट मैन थे वो, जिनका नाम था एडमंड हिलरे एंड जुनको तेबल, जो कि जापान के तबाई जापान के थे। फर्स्ट वुमेन टू रिच द समिट ऑन 16 मई 1975, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई। और फर्स्ट वुमेन जो थी जापान की वो थी जुनको तिबाई, और जो इंडिया की थी फर्स्ट वुमेन वो थी 23 मई को जिन्होंने क्लाइम किया था, वो था बचेंद्री पाल। ठीक है। इन सब चीजों को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कंटिनेंट्स, कि कौन कौन से कंटिनेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें कंटिनेंट्स के नाम पता होने चाहिए। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक में आपका जो फिगर 5.1 दिया गया, ये वाला जो फिगर दिया गया ना, इसको आपको देखना है और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है? कंटिनेंट्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से कंटिनेंट्स हैं। Seven continents are there. First is Asia, Europe, Asia, Europe, Africa, North America, सिक्स्थ में आएगा आपका साउथ अमेरिका, सॉरी फिफ्थ में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवेंथ वन इज एंटार्क्टिका। ठीक है। ये आपके मेजर कंटिनेंट्स हैं, 7 continents. These are separated by large water bodies. These continents are कौन कौन से हैं आपके? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। Look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. कि मोस्टली जितना भी लैंड मासेस पार्ट है वो कहाँ पर है आपका? नीचे तो ये सारे वाटर बॉडीज है ना। नॉर्दर्न पार्ट में जो लैंड पार्ट है वो कहाँ है आपका? नॉर्दर्न। ये आपका नॉर्थ है ना, ये आपका साउदर्न पार्ट हो गया, ये आपका नॉर्दर्न पार्ट है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट में मोस्टली क्या है? लैंड मासेस देखे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में?
एशिया के बारे में, ठीक है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। सबसे पहले तो आप मैप के अंदर पहले ये देख लो कि एशिया कहाँ पर है, कहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये आपका एशिया है, एशिया है ना ये कंटिनेंट। तो इसमें आप देखो कि इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ, कि हमारे अर्थ का जो 1/3 पार्ट है वो किस में आता है, एशिया में आता है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये जो कंटिनेंट है वो कहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट में, हमारे अर्थ के ईस्टर्न पार्ट में। ये देखो, वैसे तो ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये साउदर्न पार्ट है, ये ईस्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। तो ये किस पार्ट में हो गया, हमारे ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। एशिया जो है वो हमारे कौन से पार्ट में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कंटिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसमें देखो कि जो लाइंस है वो दी गई है ना, कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की और इक्वेटर की। तो देखो आप, जो अर्थ होता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सब क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, बीच में जो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, इक्वेटर। ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सेकेंड हमारी लाइन होती है वो क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। नीचे इक्वेटर के साउदर्न पार्ट में जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि जो एशिया जो है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट, कि इस कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है, कौन सी लाइन, जो हमने यहाँ पर बनाई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, एशिया कंटिनेंट से। ये वाली देखो आप, कि ये वाली जो लाइन है, यहाँ लिखा हुआ है ना आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, एशिया से पास हो रही है, ठीक है। पास थ्रू दिस कंटिनेंट, इस कंटिनेंट से पास होती हुई नजर आ रही है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स। देखो कि ये जो एशिया है इसके पास में ये कौन सा कंटिनेंट है आपका, यूरोप है। यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया, इन दोनों कंटिनेंट के बीच में जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं, यानी कि दोनों को जो अलग करते हैं, वो कौन सा माउंटेन है, यूरल माउंटेन। यहाँ देखो आपको छोटा सा लिखा हुआ भी है यूरल माउंटेन्स, ठीक है। ये जो यूरल माउंटेन्स हैं ये क्या कर रहा है, यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है, डिवाइड करता है, इक्वल तो नहीं लेकिन डिफरेंट पार्ट्स में। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। और ये दोनों कंबाइन, अगर यूरल माउंटेन नहीं होता तो दोनों ही लैंड मास क्या होते, कंबाइंड होते, और कंबाइंड लैंड मास किसका, यूरोप और एशिया का क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। ये तो यूरोप का हो गया और ये एशिया, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यूरेशिया बनता है, ठीक है, जो कि यूरोप प्लस एशिया होता है। अब यहाँ तक आपको अपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, यहाँ तक आप अच्छे से समझिए, कुछ भी डाउट होगा तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।